एंड वो मुझे नया एडवांटेज हुआ है जो मुझे पहले नहीं मिलता था, क्योंकि अगर पहले मैं कभी कहता था भी था कि मैंने घर पे काम करना है तो बच्चे और वाइफ वुड मेक श्योर कि मैं कोई कुछ नहीं कर सकूं, लेकिन अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है इसने घर से ही काम करना है तो इसको थोड़ी स्पेस हम दे सकते हैं कभी कभी. So, so that's happening on the private side. So your question regarding startups, I think these are very uncertain times. I think the larger issue is not cash, मतलब cash flows, payroll, day-to-day issues, वो सारे तो challenges लोगों ने meet करने हैं और जिस तरह भी करेंगे कर रहे हैं. लेकिन I think the larger issue is कि certainty नहीं है कि अच्छा ये cycle 3 महीने का है, 6 महीने का है, 18 महीने का है, क्या हम घरों में 18 महीने तक बंद रहेंगे, अगर निकलेंगे तो कब निकलेंगे, रिटेल शॉप्स खुलेंगी तो कब खुलेंगी, उनका बिजनेस. सो यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग राइट नाउ. आई थिंक दैट्स द इस सिचुएशन में आई थिंक बहुत सारे बिजनेसेस के लिए जितने स्टार्टअप फाउंडर्स से लेके बड़ी कंपनी के सीईओ तक जो मेरी बातें हुई हैं उसमें जो ये जो अनसर्टिनिटी का एलिमेंट है ना, जिसके अंदर या तो आपके पास लिक्विडिटी इतनी सारी है कि आप अगले 1 साल तक कोई आपको चैलेंज नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू मेक डिसीजंस कि आपको जो है अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है, आपके रेवेन्यू कितने ड्रॉप करेंगे, तो वो डिसीजन आपने क्या लेना है और वो डिपेंडेंट है ऑन द सिचुएशन एज इट इवॉल्व्स. सो फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप में कोई इन्वेस्ट कर रहा था एंड देयर इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, बट चूंकि ग्लोबली एक लॉकडाउन हो गया है, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर उसके अंदर मसला ये नहीं कि उनके पास कैश है नहीं है, मसला है कि जो बाकी चीजें हैं उनका पता नहीं है कि 3 महीने में क्या होगा. सो पीपल आर so that's I think that uncertainty is affecting people more than but obviously the situation is also very challenging. अब मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, लेकिन at the same time I think uncertainty जो है is also holding us back. ओके तो इसमें दो चीज़ें होगी. एक तो लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन आपने उसके अंदर बताया वर्क फॉर होम भी काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं, तो दैट्स अ कूल थिंग. बट अब नबील वैसे भी करता हूँ, अब जरा लोड बढ़ गया है. गुड टू नो. नबील फ्रॉम योर एंड, क्योंकि आपका स्टार्टअप के साथ भी वैसे भी रहता ही है कनेक्शन काफ़ी, बट एट द सेम टाइम you work for a larger group called Superior Group if I'm not wrong. तो Neo TV भी है और सब कुछ भी है. तो how do you see the roles of people changing in these larger organizations, A, and also जैसे शाहजहान बता रहे थे उनके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए, तो how do you foresee that in the long run कि will things change या what? Well, thank you. इसने शाहजहां ने जो कहा है कि मुझे भी लगता है कि जो उन्होंने काम पकड़ा है, बर्तन धोना सबसे आसान काम है as opposed to other things at work. जो आप काम पे लगते हैं तो सबसे आसान काम बर्तन धोना है, तो इसमें मुश्किल वाले काम भी हैं, तो चंद लोगों ने वो भी करके देखे. तो ये तो अच्छा है, ये आपने अच्छी अपने लिए ले लिया है, एक अच्छी पोजीशनिंग है आपकी कि आप बर्तन धो देते हैं, काफ़ी आसान था. लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको पहले कि देखें जो करंट सिनारियो है उसका जो इम्पैक्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, माइक्रो भी है, यानी ये हर लेवल पे इम्पैक्ट आएगा, हर मुल्क में आएगा, हर लेवल पे आ रहा है. Some of the strongest economies have completely crumbled and failed to manage this, and as we can see, healthcare systems exposed ho gaye. And why am I saying this is because this in itself is a good call of opportunity for so many people. कि कितने सारे एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी अनडन हैं और अनटच्ड हैं, इस पे काम हो सकता है. So this period of this pandemic has I think shown more opportunity than ever before. कि कितना कुछ हो सकता है स्टार्टअप्स के पर्सपेक्टिव से. देखें, जरूरी नहीं होता कि स्टार्टअप सिर्फ वही दो लोग हों जो 2-3 बच्चे बैठे हैं कमरे में काम कर रहे हैं. स्टार्टअप कुड बी अ कंपनी जो कि बस फंडिंग भी थी, उसने काम अपना शुरू भी किया हुआ है, दे हैव लॉन्च्ड अ फ्यू मंथ्स बैक. तो मैं कंपनीज को आजकल 3 कैटेगरीज में डालूंगा इन दिस सिचुएशन. खासतौर पे अगर मैं इसका एक इन्वेस्टर एंगल भी देख लूँ, आई एम श्योर जो इन्वेस्टर टाइप्स हैं वो भी इस पर एग्री करेंगे, लेकिन इसका अगर आप वैसे एंगल भी देख लें, 3 तरह की कंपनीज हैं. एक वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आ गई हुई थी, but they were still figuring out what to do. They were not sure of their business model. They were trying, they were pivoting and all that. एक वो स्टेज वाली कंपनी. एक कंपनीज वो हैं जो कि फिगर आउट कर चुकी हैं,
जो कि मार-मूर खा चुकी हैं, they failed a few times, they figured it out, now they're on a certain track and now they're in business. Yes, उनका काम भी impact हुआ है। तीसरी टाइप्स वो हैं जो ऐसी कंपनीज हैं जो अभी बिजनेस प्लान के लेवल पे थी, जो अभी अपने पेपर वर्क पे थी, जो अभी आइडियाज को लॉन्च करना चाह रही थी। 3 तरह की कंपनीज इस वक्त मेरा ख्याल है डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट शहरों में आपको नजर आएंगी। तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर के जो नंबर 2 ऑप्शन है कि ऐसी कंपनी जो फिगर आउट कर चुकी है, तो काम करने लग गई भी है, आगे इस अगले 6-8 महीनों में अगर तो इन्वेस्टमेंट सीख करनी है तो वो वाली कंपनी ज़्यादा मेरा ख्याल है कामयाब होंगी इनटू गेटिंग सम अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर्स लोकली और नेशनली। जो बिल्कुल अभी 3rd ईयर पे हैं, जो कि बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड पे हैं, उनको थोड़ी मुश्किल होगी कंसिडरिंग द सिचुएशन जो इतनी अजीब सी अनसर्टनिटी का जिक्र किया शाहजहान, तो बिल्कुल अनसर्टनिटी तो है, तो उसका मसला तो रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात है आपने कहा स्टार्टअप्स की और अपॉर्चुनिटीज की, वो मेरा ख्याल है बढ़ जाएंगी और बढ़ गई हैं। आई पर्सनली एम वर्किंग ऑन अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनी। मैं बना रहा हूँ उसका एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ। आई बीन टॉकिंग टू शाहजहान, थोड़ा सा पहले इससे गप लगी थी, तो दिस हैजंट स्टॉप्ड मी फ्रॉम सेटिंग अप अ न्यू कंपनी दैट आई इंटेंड टू, एंड आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा मेरे लिए क्या आसानी है। आई एम समवन हु सिटिंग विद एन इन्वेस्टर, सो हमारे पास पैसे वाला प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे नहीं है। हमने करना है, हमें देखना ये है कि हमें जो एडवांटेज मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि क्योंकि अभी जो आगे हालात हैं उसमें ले ऑफ्स होने, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के मसले आने। As someone who's starting off with a new company, मेरे लिए तो opportunity है to grab some of the best talent from the market now, right after in the next few months, क्योंकि अभी लोग बाहर होंगे, they उनकी bargaining power low हुई है, as hard as that sounds, but as someone who wants to hire good talent, मेरे लिए तो ये opportunity नजर आ रही है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। Similarly, आपने पूछा ग्रुप्स का, तो देखें मीडिया का तो पहले ही बड़ा डिफिकल्ट हालात है पिछले 1-1.5 साल में, मुश्किल में है मीडिया। कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जो मुश्किल में नहीं है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। मीडिया हाउसेस की खुद भी अपनी हैबिट्स ऐसी थी कि देयर इज एक्सट्रीम इनएफिशिएंसी इन द वे दे स्पेंड, कॉस्ट की मैनेजमेंट है कोई नहीं, सर पैर कोई नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, सिस्टम्स नहीं होते हैं मीडिया हाउसेस। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मीडिया हाउसेस ने ले ऑफ्स तो करने थे और किए भी हैं, प्रोग्राम्स भी कट डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो चीज आपको समझती है बड़े ग्रुप्स के साथ, वो बड़े ग्रुप्स के पास ये मार्जिन होता है कि वो बहुत से लोगों को रिटेन रख सकते हैं ऐसे वक्तों में। सो मेरा ख्याल है विद लार्जर ग्रुप्स इट इज अ रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ द लीडर, इट इज द रियल टेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, द एम्पैथी ऑफ द सीईओ। ये अब टेस्ट होगा, हमारा एसएमई सेक्टर टेस्ट होगा, हमारे आप देखिएगा you will see some stars rising in this period, जहां पे आपके लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर में से स्टार्स नजर आएंगे आपको as leaders who will take the brunt, who will keep their employees, who will keep paying them salaries, maybe 75% of the salaries, 80% of the salaries, but देते रहेंगे, but they would not want to lose on talent. कब तक? Well, as Shahjahan said, you don't know yet, but मुझे लगता है कि जो लोग हेस्ट में अभी ले ऑफ्स कर रहे हैं, खासतौर पे आपने कॉर्पोरेट सेक्टर का पूछा, एसएमईज का पूछा, because I am in touch with them, मैं उस पॉलिसी से अग्री नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब this might sound funny to you, but the curve still is pretty interesting in Pakistan. There is no logic to how and why the curve is so flat. I mean, still, because आप हर हफ्ते कह देते हैं अब देखना अब तो राइज होनी है, अब देखना अब तो राइज होनी है। कुछ ना मैंने कहा था ना, यहाँ नूर है खास कमरे में मेरे, उस तरह कोई खास अल्लाह ताला की कोई खास मदद आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही समझ नहीं आ रही, लेकिन there is no logic to this, but I feel कि despite our below average testing facility and everything, देखें डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट सब बता देते हैं। तो मेरा ख्याल है I mean, as wishful as that sounds, inshallah in a couple of months or 3 months we'll be back to work, life will be regular, और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ कि ये हम we'll be back to work, so हम सबको अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी चाहिए।
Very cool. अभी एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें फ्रॉम खिजर. ही इज आस्किंग व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ कोविड-19. तो क्या कोई ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस लॉकडाउन का, इस बीमारी का? बीमारी का तो पॉजिटिव एस्पेक्ट मेरा ख्याल है नहीं है. ये तो फ्रेमिंग गलत है, मतलब लेकिन आई थिंक कि जैसे नबील वाज सेइंग कि देखें, कल परसों हमारी ना बैंकिंग सेक्टर से कुछ उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हेड्स हैं, उनसे बात हो रही थी. एंड यू नो with this lockdown and what we're experiencing, अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग खुला रखें, तो what you're realizing is कि इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हम कर रहे थे जो करने की जरूरत नहीं है. और जिस तरह बैंक जो है फॉर एग्जांपल, उनकी अगर 1000 ब्रांचेस हैं तो वो क्यों हैं, और जो 90% पॉपुलेशन हमारी इलिटरेट है उनको हम कैसे सर्व कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस बट दे लीड टू अपॉर्चुनिटीज. दूसरा आई थिंक लेकिन फ्रॉम आई थिंक अगर टेक सेक्टर की बात करें और अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो आई कंप्लीटली एग्री विद नबील कि इस वक्त ले करना बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है फॉर एनी कंपनी विच वांट्स टू बी बिगर एंड बेटर कमिंग आउट ऑफ दिस क्राइसिस. This is an amazing opportunity not only to keep your team but also to build upon it. और उसके अंदर, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि इस वक्त कंज्यूमर बिहेवियर में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है. वो सारे लोग जो कि पहले डिजिटल अडॉप्ट करने में उनकी हेजिटेशन होती थी, रिलक्टेंस होती थी, वो सारे के सारे, जिस तरह आज से 5-7-8 साल पहले हमारे अम्मी नाना सब लोग फेसबुक पे आना शुरू हो गए थे, अब जो है फ्रॉम वर्क पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बैंकिंग के पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, इवन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, आई नो अ लॉट ऑफ सीईओज नाउ इवैल्यूएटिंग कि उनको ऑफिस की जरूरत है भी कि नहीं है. तो सारी टीम को रखें या आधी टीम को रखें, वर्क फ्रॉम होम को कैसे. And the fact is that work from home is definitely more efficient, not from the perspective of, even from a management perspective, because for an employee to hide in the time out is very easy. वो ऑफिस आ गया चला गया, वो ऑफिस आ गया चला गया, वो ऑफिस आ गया चला गया. To hide in work from home is impossible, because अगर आपको कोई असाइनमेंट मिली है और आपने नहीं की है तो it's like very visible and you can't say कि नहीं मैं तो ऑफिस आया हुआ था, मैं काम कर रहा था. So even from an efficiency perspective, what companies will realize is कि work from home is the way to go. उसमें जिनकी जरूरत है essential जो स्टाफ होगा वो आएगा. और तो ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस ये किसने करना है, ये बैंकिंग के अंदर, ये गवर्नमेंट की डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी से करना है. और ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और इसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट में और भी बहुत सारी, ये ऑनलाइन लर्निंग इज गोइंग टू स्केल अप लाइक एनीथिंग. मतलब पाकिस्तान हैज 200 यूनिवर्सिटीज, वो सब यूनिवर्सिटीज को फिगर आउट करना है कि अगले साल में कैसे डिलीवर करना है. और जब एक बार उनको आदत हो गई इस तरह से करने की, एंड वंस दे फिगर इट आउट, तो ये सारा जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है इसको किसने एनेबल करना है, ये टेक कंपनीज ने करना है. और अगर टेक कंपनीज आगे बढ़ के इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगी तो उसमें बेसिकली होगा ये कि जो कर लेंगे वो दे विल बिकम, एज नबील वाज सेइंग, द नेक्स्ट स्टार्स. एंड जो इसमें ले ऑफ्स करेंगे, कट डाउन करेंगे, पीछे हटेंगे, दे लूज आउट. ओके, सो अभी आपकी बात के ना 3-4 दफा आपने रिपीट किया कि टेक कंपनीज ही करेंगी, एंड टेक कंपनीज यूजुअली जो है ना, एक हमारा माइंडसेट भी होता है कि पीपल से स्टार्टअप्स, तो हमारे इमीडिएटली जहन में आता है टेक्नोलॉजी. तो it's good कि tech companies can come in and they can benefit from this, they can come with newer solutions for this, that's fine. But there are a bunch of other services which are connected to it. So for example, I run runner, तो हमारा टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट तो ज़रूर है, बट देर इज लॉट्स ऑफ फिजिकल लेबर इन्वॉल्व इन दैट, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर देयर. तो हाउ डू यू थिंक दीज कंपनीज विल सर्वाइव? बिकॉज जहान आरा का भी अभी कुछ घंटों पहले इसका स्टेटस आया हुआ था कि हाउ कैन कंपनीज कम आउट ऑफ दिस अनस्केथ. जिसमें किसी ने बोला जी मर्जर्स कर लें, which I did not agree with in a way, because I think if you merge those two smaller problems, then you have one bigger problem to solve now. So you have to now figure out कि भाई problem तो problem ही है ना. So how do you think कि if anyone or of you would like to take this up, कि जो physical contact वाले businesses हैं उनको क्या करना चाहिए, एक. एंड नंबर टू, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी जो अभी है ना, उसमें एक और चैलेंज आ गया है बहुत ज़्यादा. I want to jump in as well into this. So I'll tell you what. I think I've seen at least 15 new grocery startups come up.
मैंने कोई हफ्ता दो पहले हम लोगों ने रनर गो का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, उसके अंदर वी वर गोइंग फॉर एनीथिंग हाइपर लोकल इन द मार्केट प्लेस, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ग्रोसरी बिकेम द प्राइमरी थिंग फॉर अस इवन। आज सुबह से 3 सॉफ्टवेयर हाउसेज जो सारे के सारे कहते हैं कि जी वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि जी आपको 30,000 रुपए में मैं आपका ग्रोसरी कंपनी आपको खड़ी करके दे देता हूँ, आपका ऐप और आपके वेबसाइट समेत। So do you really think that this is going to benefit startups, or do you think this is going to affect it a whole lot more? Because Nabil, आप Plan 9 में भी हुआ करते थे, तो you've seen lots of startup pitches, and एक दो साल के बाद हमें पता चल जाता था कि यार ये वाला startup ना 3 दफा सुन चुके हैं हम लोग, ये नहीं चलेगा. What are your thoughts on these kind of trends that are building up right now? शाहजहान, you can take it up. वो आप पहले कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। आप बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें अपना तो ओपिनियन, अगेंस्ट माय ओपिनियन, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि वर्क करेगा कि नहीं। आई कंप्लीटली एग्री दैट जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको सबसे कम इफेक्ट होना चाहिए, इस सारे वक्त का इम्पैक्ट सबसे कम उन पे आएगा। और मेरा ख्याल है कि उनको अपने मेन कामों से इधर उधर नहीं होना चाहिए कि मैं आपको स्टोर बना के दे देता हूँ और ये वो जो आप बता रहे हैं, that shows lack of thought. With due respect, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों आप ये करेंगे जब आपको पता है आपका क्लाइंट कौन है, आपको पता है आप बिजनेस में हैं, आप कर रहे हैं, यू स्टे फोकस्ड। अब इस तरह की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है कि चलो जी ग्रोसरी सर्विसेज के लिए स्टोर्स बना के दे देते हैं और ये कर देते हैं। I think that such companies don't intend to really go beyond a certain scale. वो छोटे से काम करना चाहती है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ये जो जिसको आपने बोला आसान लफ्जों में कि फिजिकल जो बिजनेस होते हैं जहाँ पे आपको असल में जाके लोगों के साथ वो करना पड़ता है, ताल्लुक बनाना पड़ता है, ऑल दैट। उसमें मेरा ओपिनियन ये है कि such businesses will get a hit only in this time period of uncertainty जहाँ पे लोगों के पास lack of knowledge भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, कुछ अपनी जिद भी है। तो इस फेज में तो थोड़ा लाल पीरियड एक्सपेक्ट करें आप, आएगा ही आएगा, और उसमें मिसमैनेजमेंट भी होगी और लोग भी ले ऑफ होंगे और फ्रस्ट्रेशंस भी बढ़ेंगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो बिजनेसेस फिजिकल मॉडल ऑफ ऑपरेशंस पे चलते हैं, जिस तरह की डिलीवरी बिजनेसेस हैं, जैसे आप बात करते हैं बाइकिया की एंड अदर कंपनीज, मैंने कुछ अर्सा पहले बाइकिया का वो एड देखा जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि आप हमें ये करने दें। That was a very smart initiative. That was a very good thing to do. अब I don't know गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया, खासतौर पे सिंध की गवर्नमेंट ने वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कराची में पहले करना होगा। तो अगर किया होता तो यहीं पे तो गवर्नमेंट की रोल आती है कि जहाँ पे वो उनको इनेबल करते हैं, क्योंकि आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया एंड इस तरह ही प्रमोट होती हैं कंपनीज। जहाँ तक बात आपने की है कि ये क्या इम्पैक्ट है इनका, देखें मेरा तो एक सिंपल सी रूल है, और जितने मैंने अपने स्टार्टअप जिंदगी में देखे हैं, कुछ करने की कोशिश भी की है, कुछ कंपनीज भी बनाने की कोशिश की है, मैंने देखा ये है कि जिन कंपनीज में फोकस ना हो क्लियर कट अपना कि वो अपनी डायमेंशन, अपने वर्टिकल को ना जानते हो, एंड दे वांट टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद वेरियस हॉरिजॉन्टल्स एंड डायमेंशंस पे, उनका आमतौर पे काम ज्यादा देर जाता नहीं है। They don't scale beyond a certain point. They become rather unattractive to investors also. तो इसलिए इस वक्त में मैं समझता हूँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज भी हैं, I think they should pick up a problem, a specific problem, and just solve that specific problem. That's it. और इस पीरियड को उसमें गुजारें। देखें इस वक्त आपके पास बहुत अच्छा वक्त है to test your products. बिकॉज देखें चाहते ना चाहते हुए भी, एज शाहजहान जस्ट पॉइंटेड आउट, के लोगों की हैबिट्स डिजिटल हो गई हैं। पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू सिट ऑन अ फोन एंड अ कंप्यूटर। पहले बहुत सारे काम और भी थे करने को। अब आप जो दिखाएंगे लोगों को, जो भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होगी, वो लोगों को नजर आएगी। पीपल विल गेट टू सी द काइंड ऑफ वर्क यू ट्राइंग टू डू। तो इस वक्त आई थिंक थिंकिंग डिजिटल इज अ गुड आइडिया, इवन फॉर बिजनेसेस जो फिजिकली अपनी ऑपरेशंस करते हैं, उनको भी अपनी पूरी मार्केटिंग का फोकस इस वक्त होना चाहिए, अपनी ब्रांड बिल्डिंग का फोकस अपना डिजिटल होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू अवेल द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इट्स रियल एसेंस, और लोगों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। कम अप विद स्मार्ट
smart apps, smart products, put them up on Play Store, let people sign up on it. मतलब इस पर वो वाले experiments करें, ये ना करें कि आप अपना पूरा का पूरा तर्ज काम करने का बदल दें. इस because ये देखेंगे टेम्पररी है. किसी भी टेम्पररी कैलेमिटी या टेम्पररी सर्कमस्टांस की वजह से आपको अपनी पूरे के पूरे बिजनेस का तर्ज नहीं बदलना चाहिए. So founders need to stay strong. Yeah, I can't. So तो मैं कहता हूँ founders need to stay focused, stay strong, and hit the vertical they're targeting right now. इस पर इधर उधर मूव ना करें, बिल्कुल भी अपने मेन फोकस से, और ना ये मुनासिब नहीं होगा मेरा ख्याल है. My 2 cents. So a number of people are actually suggesting over here that maybe we should have video conferencing apps like Zoom from Pakistan. Some people are saying, so Fasim Mehta, who's a program manager for National Incubation Center Islamabad, he's also saying yes, this is a good time for online businesses to come on board. But do you really think it's so easy? जो लोग normal circumstances में ही launch करने में जी 6 महीने गुजार देते हैं, तो क्या इस टाइम पे where I'm not even sure people would want to invest money, because I've seen कि e-commerce की sales जो हैं in the first couple of weeks, in fact a week or two before even lockdown, had plummeted. I have numbers from a certain logistics companies as well, जो 1/3 of their usual numbers पे गिर चुकी थी पहले से ही, because the e-commerce stores weren't selling, so the logistics companies had nothing to deliver. तो इस टाइम पे आके do you really think it's a good thing to start off as you were suggesting? And if so, how fast, how cheap could somebody do that? Because I don't think anybody would want to invest. If Shahjahan, you would. So, yeah, I think first I'd like to comment on the कि जिन लोगों का physical business है और how do they move on from this. जो नबील ने कहा है वो बिल्कुल सही है. उसमें सिर्फ एक assumption शामिल है जो नबील ने पहले present कर दी थी, which I agree with, but वो assumption है, which is कि ये 3-4 महीने का मसला है और 3-4 महीने में जो है ना resolve हो जाएगा. My guess is कि पाकिस्तान में resolution की तरफ चला जाएगा जल्दी, लेकिन 100% resolution जो है उसमें तो वो 12 महीने 18 महीने का cycle है, which means कि some level of social distancing will continue, some level of care will continue, some level of mini lockdowns in different places will continue and so on. और इसका जो है physical business में restaurants, retail वो तो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं ना, and उनके ऊपर जो impact है वो continue करेगा, और वो कितना अर्सा कंटिन्यू करता है वो क्लियर नहीं है. वो 3 महीने होता है तो yes they can come out of it. 6 months is a different situation and 12 months is a totally different situation. 12 महीने के लिए जिसका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा या चलेगा तो 30% कैपेसिटी पे चलेगा, सो बहुत मुश्किल होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लिए इस सिचुएशन में सर्वाइव करना. एंड सिमिलरली और बहुत सारे बिजनेस हैं जिनकी अगर आप clothing के business में and you have a payroll of 300 people who stitch things and do things, so how long will you continue being running them and paying them and making it work? So जो real economy physical businesses वाली है उसका तो challenge बिल्कुल है, और वो उसके अंदर एक जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं ना, तो याहू क्यों छोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि रेलेवेंस थी गूगल की. तो इवेंचुअली गेम रेलेवेंस की होती है. सो वी हैव टू फिगर आउट इन व्हाटएवर वी आर डूइंग कि considering the current situation, considering whatever your assumption is about how it's going to evolve, how do you remain relevant? So there's a Pakistani company in the US, Atoms के नाम पे, Pakistani instance के Pakistani founders हैं, और they sell shoes for I think $150 और इस तरह की prices. Or now they've launched face masks for $10. So and they're donating one, and you buy one, they donate one, and so on. So that's finding relevance, considering कि अच्छा ठीक है अभी हमारे लोग जूते नहीं खरीद रहे, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैसे यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं, एज अ ब्रांड किस तरह रेलेवेंट रह सकते हैं. And I think the same thing should hold true for runner and Bikeya and everybody कि क्या कहते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से one is a choice, आप कितने से सर्वाइव कर सकते हैं.
दूसरा क्वेश्चन ये कि या ये कि कट डाउन करके और फिर रिकवर कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि इस सिचुएशन में आप कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं रिमेनिंग द सेम ब्रांड, और तीसरा ये कि यू नो pivot and you know try to find new relevance. And I think while I agree with Nabil on the being focused on your vertical part, I don't think you have to be obsessed with something to the point of extinction. You need to remain relevance has to come first, and vertical has to come. So obviously वो भी actually vertical का भी जो focus है वो भी इसीलिए है कि you're more likely to be relevant in the vertical that you understand than in a new vertical. Yeah. So yeah, that's the point. The assumption was that without any homework, hopping into a new vertical altogether because एक नया माहौल बन गया can put you in this strange zone of where you wouldn't know where you are. वो कहते हैं ना बिल्कुल आप all over the place चले जाते हैं. That's what I meant. But you're right. You can't obsess over a vertical, of course. You have to keep it relevant. I completely agree. बिल्कुल सही बात है. जो आपको इस पे मेजर नजर आएगा ना चेंज, वो जो कि मेजर चीज है, जो मुश्किल आने वाली है, वो आप देखेंगे जो कि मेजर ओवरहॉल रिक्वायर्ड है, वो है एजुकेशन बिजनेस को. बिकॉज थोड़ा सा मैंने देखा भी है, क्योंकि मेरा एक ऐसे ताल्लुक भी रहा है एक ऐसे इदारे से जहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं. एंड आई रियलाइज्ड दैट इन द पास्ट मंथ और सो कि मेजर मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग आपका जो है, और ये अगेन फॉर स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ी स्पेस है टू थिंक अबाउट, कि जो आप रेलेवेंस ऑफ दीज ह्यूज बिल्डिंग्स एंड कैंपसेस एंड यूनिवर्सिटीज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे जा करके इतनी कॉस्ट इंटेंसिव चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाएगा. इफ ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी द वे फॉरवर्ड, एंड इफ सो इज पाकिस्तान रेडी फॉर इट? That's the question we need to ask our our academia, which we're not. हमें तो Zoom और ये Google Classroom वगैरह पे आने पे भी मुसीबत पड़ी रही है. I teach in a couple of universities, and I know कि उसके ऊपर hook on करने के लिए time लगता है. There are constraints, and there's so many flaws in these products. As a teacher and as a student, you see so many flaws in which you want the sessions to be so interactive, but they can't be interactive with two people talking to each other. Like that's log sun rahe hain, bol raha hai. You want to use a whiteboard, you want to talk to somebody. How realistic can that experience be made? That's such a big area to innovate on and think about. That's going to be the next big space जहाँ पर I think innovation आएगी. Innovation तो खैर अब हर business को चाहिए, कपड़े वाले को भी चाहिए, क्योंकि अगर आप innovate नहीं करेंगे अब के बाद में, तो आप जो अगले 3 से 6 महीनों में losses incur करेंगे वो massive होंगे. As you know कि I've had this experience of running a retail store. So although मैं तो सिर्फ एक assistive role में होता हूँ, Sara runs it, but I've seen how, and the whole, and it's a huge chain, franchise है, but जब वो बंद है तो सब कुछ बंद है. लोग उनके दबा के ले ऑफ हो रहे हैं. आप देखें सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है अब आपको, क्योंकि अब आपकी वो दुकान ही बंद हो गई है, आपका मॉल ही बंद हो गया है. अब वो कब खुलेगी? जब वो खुलेगी तो फिर नए लोग हायर होंगे. तो इसके पीछे ऐसे बिजनेसेस को, और अगर वो इनोवेट नहीं करते, अगर कोई मेजर पॉलिसी नहीं आती उस फ्रेंचाइज की हमें एज फ्रेंचाइजीज बाहर से कि भैया ये करो, तो वो मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे. तो इसलिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अब तो इनोवेशन के बगैर बिजनेसेस 2020 के सेकंड हाफ में आगे अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. लेकिन एज आई सेड, मेरा ख्याल है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी the biggest and the best opportunities should be in products that will revamp the way education systems work across the world, starting from Pakistan. So okay. I think that's an area we should all think about. So इसमें कॉन्वर्सेशन से 2-3 चीजें निकली अभी. एक तो ये था कि आपने इंटरैक्टिव की बात की, तो I just want to tell everybody in the call, please drop a message if you have any questions, if you have any comments. We're here, we'll pick them up as possible. तो interactivity यहाँ पे भी होनी चाहिए. That's number one.
नंबर 2, जो नबील भी बात कर रहे थे कि फिजिकल बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी इफेक्ट भी करता है, शट डाउन हुए हुए हैं वगैरह वगैरह। क्या कैंपसेस होने चाहिए फ्यूचर में, इतने बड़ा एक्सपेंस उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, दैट्स देयर ऑफ कोर्स। तो वो एक इंटरैक्टिविटी काफ़ी जो है वो लूज आउट कर सकता है बंदा उसके अंदर। लेकिन इसमें एक बात फिर और निकलती है कि वैसे ही दिस करंट जनरेशन, इनफैक्ट इवन अस, काफ़ी दफ़ा हो जाता है कि वी आर सो बिहाइंड दीज स्क्रीन्स ऑल द टाइम। एंड नाउ आई एम मूविंग अवे फ्रॉम जस्ट द बिजनेस पार्ट ऑफ स्टफ कि हमारी आदत हो गई कि हम लोग सेल फोन से चिपके हुए होते हैं, हम लोग स्क्रीन के पीछे होते हैं। घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख लेंगे, सोशल इवेंट्स इतने शायद मे बी ज़्यादा अटेंड ना करें। तो डू यू थिंक कि ऑल ऑफ दिस, जहाँ पे एक मजबूरी के तहत हम लोग कह रहे हैं कि जी कैंपसेस की ज़रूरत है कि नहीं है, वी नॉट श्योर, क्या वो फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, वी नॉट श्योर, हाउ डू यू थिंक दैट दिस वुड ट्रांसलेट इनटू थिंग्स? Because I think this would change the way any business, any startup would think about the services that they're offering, the products that they're offering, A. And also on the alternate side, um, इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही थी, तो अभी तक जो गेम थी वो थी ग्रोथ की, कि आई एम गोइंग टू रेज अराउंड एंड सस्टेनेबल मैं नहीं हूँ, नो इशू, बट आई एम गोइंग टू जस्ट ग्रो, रेज अनदर राउंड, ग्रो अगेन. So do you think the sustainability part will become primary, and how will the VCs or anybody else react to that? Because that's a very different ball game. So फैजान, आपकी एक अच्छी क्वालिटी है कि आप एक ही दफा में इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं कि एक लिस्ट बनाने की जरूरत है. So we'll start from the physical contact part. How will personal life change? In your language, फैजान, तो मैं तुम्हारे कराची की लैंग्वेज में दिमाग की दही बना दी तुमने, इतना कुछ याद दिलवाया है. अच्छा, सवाल पूछनी है. हाँ, I think पहला जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम का पॉइंट है ना, so I'm going with my personal experience and trying to expand it to बाकी दुनिया के साथ क्या हो सकता है, so on, right? So what I've done is कि मैंने 6 बजे तकरीबन जो है ना फोन ऑफ कर देता हूँ मैं, और other than maybe a little bit of TV जो 15-20 मिनट आधा घंटा देखते हैं उसका, so from 6 to 11 screens are off. 11 के बाद फिर दोबारा मेल चेक कर लिए and respond कर लिया, so on. So in fact the way I would see it is कि पहले मैं ऑफिस जाता था और फिर ऑफिस का टाइम होता था, फिर घर आता था, फिर घर का टाइम होता था, और इंटरनेट और स्क्रीन टाइम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ ऑफ देम, क्योंकि एक वो आपका अपना टाइम है और एक ऑफिस का टाइम है, काइंड ऑफ, राइट? अच्छा, एक तो वो है. दूसरा जो है फ्रॉम campuses की requirements and so on. So the reason I want to answer all these questions is a great question. So इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए. So campuses, so I've come to this conclusion कि in my personal current situation and going forward, companies को offices की कोई ज़रूरत नहीं है, unless कि आपको कोई physical काम है. So unless you're stitching something or doing something physical, जहाँ पे भी mind work है, knowledge work है, तो वहाँ पे बिल्कुल offices की जरूरत नहीं है. In fact, people and teams are going to be more productive if you use the tools in the right structure and model, and you approach it with the right methodology. So people are going to be more productive. Also because if I open an office in phase 5, then I'm looking for employees around phase 5, 6, 7, maybe just if I try to hire somebody from FB area or Gulshan, they're unwilling to drive this far. Forget about hiring somebody from Lahore or from Tokyo or somewhere else. But the moment you remove that physical office key limitation, all of a sudden you can work with anybody from anywhere, and they can be in Poland or Mexico or wherever, and you can be coordinating in a whole new way. But office से अगर मैं आगे जाऊँ तो retail spaces की भी क्या जरूरत है? If I can order things on online, तो मुझे retail space में जाके time ज़ाया करने की जरूरत है. Again, अगर मुझे बैंक की भी सारी 99% काम जो है मेरे एक ऐप के जरिए हो जाते हैं, मुझे बैंक जाने की भी क्या जरूरत है? अगर मेरी डिस्टेंस लर्निंग के अंदर भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि we may not know how to do it right now as well, or not everybody knows, but enough people know that that it can be done, and it can be done better than actual in-person coaching. क्योंकि जो wastage of time in-person coaching के लिए है ना, कि वो
पहले आप घर से तैयार होंगे आधा पौना घंटा, फिर आप कहीं पहुंचेंगे आधा पौना घंटा, फिर आपने यही प्रोसेस वापसी में करना है 1 घंटा, और आपने बीच में 2 घंटे की क्लास अटेंड करनी है। वो 2 घंटे के अंदर जो है यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय 30 फ्रेंड्स, एंड कभी आप ध्यान दे रहे हैं, कभी नहीं ध्यान दे रहे हैं। इफ यू लुक एट दिस Zoom conversation, तो we're not distracted by anything. We're looking at a screen, listening to each other intently. The focus is very clear, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता, बिकॉज रियल लाइफ में एक इधर से कुछ हो गया। तो एनीवेज, सो बैंक्स, रिटेल, कैंपसेस, ऑफिसेज, अगर ये सारा कुछ चला जाएगा तो फिर हमने मिलना कब है लोगों को? तो माई फीलिंग इज कि आई वुड रियली लाइक टू मीट पीपल फॉर डिनर, फॉर कॉफी, फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, और एंड दैट विल बी द, सो मैंने अपनी टीम से भी मिलना होगा, तो we'd rather go to the beach once a week, then pretend to meet each other every day. And the same goes for university campuses. You can have groups of people coming together. एक उनकी offline activity है जिसमें वो कभी-कभी they get together and brainstorm and talk about some things, or they could have Zoom meetings जिसमें दुनिया भर से लोग बैठे हुए हैं, and you could have teachers teaching. So what I'm saying is कि जिस तरह से वो पहले लोग वॉक करते थे बिकॉज इट वाज अ नेसेसिटी टू गेट टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट वाज अ नेसेसिटी। अब हमारे यहाँ लोग पार्क में जाके वॉक करते हैं बिकॉज दे नीड द एक्सरसाइज, बिकॉज उनको नेसेसिटी नहीं रही है। आई थिंक द सेम विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल फिजिकल स्पेसेस। अब इसमें टाइम कितना लगता है वो हो सकता है, लेकिन जो भी टाइम लगना है वो पहले अगर 10 साल लगने थे तो बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन वो 5 साल में हो जाएगा, अगर 5 साल लगने थे तो 2 साल में हो जाएगा। सो द एक्सीलरेशन हैज हैपेंड, कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है, होता जा रहा है, और मजीद हो जाएगा। और चूंकि ये प्रोसेस अगर 6 महीने साल रहेगा तो इसके अंदर और चीज होगा। सो आई थिंक दिस, सो अब ये सब कुछ अगर फिजिकल स्पेसेस आपने रिमूव करनी है तो दैट क्रिएट्स इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी कि जिन्होंने रिप्लेस करना है वो कौन लोग हैं। क्या वो यही रेस्टोरेंट वाले सर्विस करेंगे, क्या वो यही रिटेलर्स करेंगे, क्या वो यही बैंक करेंगे, क्या वो यही यूनिवर्सिटीज करेंगी, या कोई और करेगा। और उसके अंदर अगेन टेक कंपनीज के लिए तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। So अभी comments थोड़े यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, उसमें अभी एक आया था, अहमद बशीर is saying sorry but I disagree because if we move everything online then there is lack of social grooming. Faseem Mehta was even suggesting that I don't think such a radical shift would come. There would be some changes but not too much isolation as it's a basic human need. So I agree, of course. I mean, I really don't like crowds. मैं बड़ा वैसे आउटगोइंग किस्म का लगता हूँ यूजुअली, लेकिन I actually get very nervous on stage even. तो every time that I'm on stage, I talk to somebody, मुझे अंदर में बहुत हालत मेरी ख़राब हो रही होती है। तो I would actually love कि जी मैं कोने में बैठा हूँ, so I'm in my little space. But on the same topic as जो शाहजहान आप कह रहे थे, 2013, Jason Fried wrote this book called Remote, or Why Offices Are Not Needed. And just recently, these are the guys that have the product called Basecamp. The company is now also called Basecamp. And recently, in the article, aa raha tha ki these guys are probably going to do away completely with their offices. Because in case Chicago में छोटी मोटी कोई ऑफिस थी, and the landlord said कि 30% increase पे मुझसे लेने तो ले लो. WordPress, in fact, has not had an office for a number of years. Chicago-based इनका office होता था, they shut it down completely. They say we don't require it. But do you really think that this kind of stuff could happen in our country? Because usually एक होती है ना by default चीज आती है कि जी ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जी हम लोग तो पूरी दुनिया से 10 साल पीछे चल रहे होते हैं, हमारे पास कैसे होगा? तो how soon will we adapt to it? But besides that, नबील एक और चीज भी कि एक तो ये कि पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं हो सकता, नंबर 1, एंड नंबर 2, पर्सनल लाइफ जो है वो काफी यानी इफेक्ट हो जाएगी इसकी वजह से। सो मैं एक तो वैसे ही ज्यादा मुंहफट इंसान हूँ क्योंकि मैं इंटरेक्शन कम करता हूँ। डू यू रियली थिंक दैट दिस वुड बी something that would benefit us if we're talking to lesser people? Or would you agree with Faseem Mehta where he says, too much isolation अच्छी बात नहीं है, basic human need है, people would still need people, frequency might be less though. So which one do you lean towards? Well, I think सबका अपना ओपिनियन है। मैं I think शाहजहां ने जो बात की वो बहुत ज़्यादा radical for my mind to accept है कि एकदम से हम ऐसा सिस्टम सोचें कि जहाँ पर दफ्तर बंद हो जाएंगे और हम रिमोट हो जाएंगे। आई थिंक हाइब्रिड विल ऑलवेज वर्क। देखें थोड़ा सा ना रियलिटी ये है, शाहजहां वेरी करता है सिटी टू सिटी भी।
Karachi mein the way of living is different. Lahore mein is very different. You've actually lived in Lahore in my area where I live. So at one time many years ago, remember. So बड़ा मुख्तलिफ है the way the house systems are work in different cities of Pakistan. हमारे घरों में उस तरह की खाना बनाने का, सफाई का, हमारे घरों में उस तरह का निज़ाम नहीं है जो बाहर के अपार्टमेंट्स में होता है, जहाँ पे आप खुद ही हफ्ते में 1-2 बार साफ कर लेते हो, ना मट्टी घट्टा ज्यादा आता है। यहाँ पर तो आप खिड़की खोलें फिर देखें होता क्या 3 घंटे के बाद, बच्चे भी बीमार, घर वाले सारे बीमार, बूढ़े बीमार। तो आपको कंटिन्यूअस घर की एक मेंटेनेंस चाहिए होती है, आप इसलिए आपका हेल्थ स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। हमारे घर मेरा ख्याल है डिजाइन नहीं है उस हिसाब से, हमारा मैकेनिज्म उसका डिजाइन नहीं है कि हम अच्छी तरह तरीके से अपने घरों में बैठ के इफेक्टिवली काम कर पाए और रिजल्ट अचीव कर सकें। कुछ घरों में हो सकते हैं, स्मॉलर फैमिलीज में भी, पर रिमेंबर वी आर अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो हमारे लिए एट मैस स्केल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एम्प्लॉइज को मैनेज नहीं हो रहा। कि आप देखते हैं आजकल मैं सुना है कि काफी फनी वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, कि लोग काम कर रहे हैं साथ कुछ और हो रहा है घर से, और ये और ऑल दैट। तो वो वाकई में मसला है। अब बहुत से घरों में ऐसा निज़ाम नहीं है, ऐसे घर, ऐसे कमरे सेपरेटली नहीं है अवेलेबल जहाँ बैठ के लोग आराम से काम कर सकें। लोग शेयर करते हैं रूम्स, तो हमें वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उस तरफ जाएगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और ये वो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी कभी भी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोगों से कितना इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा वक्त है, और मैं इस बात को थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ, तो ये वो वक्त है जो हमें मिला है कि हम किताबें पढ़ें। और लगता कितना बोरिंग है, लेकिन आई वांट टू ब्रिंग यू टू अ पॉइंट। The biggest problem for me personally with the internet, and I might sound extremely old school, is the extreme completely out of control, not curated throw of content to every age group from all parts of the world, because you have a smartphone and a computer now. So the problem what happens is, एक यंग माइंड के लिए जिसने आपका आगे जाके एक एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर रोल लेना है, जिसने एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बनना है, उसके अंदर कभी भी वो फोकस सीमेंट ही नहीं होता। तो मैंने कहा ना, किताब पढ़ रहे हो, किताब में किताब पढ़ रहे हो, आपने कहा फोन बंद कर देते हैं अपना, अब आप फोन बंद कर देते हैं, ये आपका अपना एक सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन जिस तरह से नोटिफिकेशंस पॉप होती हैं फोन के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर, किसी और के स्टेटस के ऊपर, किसी वो, अब तो और चीजें भी आ गई हैं, सुना है फेसबुक इज ओल्ड स्कूल नाउ, तो पता नहीं वो जो और चीजें आ गई, तो देयर इज सो मच ऑफ एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी ओवर एप्स एंड ओवर कंप्यूटर्स, कि मेरा नहीं ख्याल वो नीड रह गई है कि मैंने मिलना है, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज असल में भी फिजिकली लोगों से मिलना वाकई में, जो एक साहब ने कहा है भी, वो एक हेल्दी चीज है, वो एक सेंसिबल चीज है, उसमें आपको एटिकेट्स आते हैं, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है, और वो चीजें जो बड़ी मिसिंग होती हैं, तो वो सब चीजें आपको चाहिए होती हैं। लेकिन मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो इंटरनेट के ऊपर हर चीज का मूव होने से ये है कि अगर तो आपने करना है तो फिर आप जी कंटेंट को क्यूरेट करें। प्लीज गिव गुड क्वालिटी कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट दैट मैटर्स। असल में देखें, व्हाट वी हेयर, व्हाट वी सी, व्हाट वी लिसन, वी बिकम दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली जब आपको उस तरह की समझ तमीज ना दी गई हो सही और गलत की, जो कि नहीं दी जाती स्कूलों और इदारों के अंदर, तो आपकी चॉइसेस हमेशा आपकी वो चॉइसेस बन जाती हैं जो एक्सट्रीमली कंफर्ट जोन ड्रिवन चॉइसेस होती हैं, वो बड़ी आसान होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब टीवी पे ड्रामा देखते हैं, आप बताएं मुझे कि टीवी पे ड्रामा जब अब चल रहा होता है किसी चैनल के ऊपर, बस सच बताइएगा, बात लोगों को बुरी लग जाएगी, पब्लिक सेटिंग है ये लेकिन आई एम मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ये बताएं कि ड्रामा फेज आपकी कराची की बात करें, लाहौर छोड़ें, कराची में फेज 8 में 4 कनाल का घर है, ड्रामा वहां चले या फिर कोई बहुत छोटी सी सोराब कोट के पास जाके छोटी सी कच्ची आबादी है, वो ड्रामा वहां चले, डू यू नीड एनी लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, IQ, एजुकेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग?
उधर भी सास मार रही है बहू को, उधर भी सास मार रही बहू, और द अदर वे अराउंड। औरत को विक्टिमाइज किया है, बड़ा आसान है समझना। where's the value in that content? Nothing. It's just total nonsense, which is why मैं इस एंटरटेनमेंट की मद में जो कंटेंट दे दिया जाता है ना, हर तरह का, अंग्रेजी का, उर्दू का, पश्तो का, किसी लैंग्वेज के बगैर भी, वो काम खराब हो जाता है। I That agree. goes all over the place. So for a nation that's already confused, for a nation that already has its priorities messed up, और बेसिक सिस्टम्स ही ठीक नहीं है, जब कुछ समझ नहीं आता अल्लाह पे डाल देते हैं, तो वहां पे जिस कौम में जिम्मेदारी लेने की आदत ना हो, उसको आप बिठा दें सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर और फोन के ऊपर, कह लो देखो जो देखना है, फिर तो हो गया काम। तो इतनी अनकाइंडनेस बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा रूथलेसनेस बढ़ जाएगी सोसाइटी में कि ये तो अजीब से ज़ॉम्बीज बन जाएंगे सारे के सारे। इसीलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कुछ चीजों को संभाल के रखें, या फिर ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कहें कि जरा कोई क्यूरेटेड कंटेंट डाले हर तरह का, वरना मुझे कोई खास उम्मीद और यकीन नहीं है अपने आप पे और अपनी कौम। हाँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था स्पेसिफिकली फॉर यू नबील के ये कंटेंट इस किस्म का आ रहा होता है, तो हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इट, हम वो तमीज़ कैसे पैदा करें अपने अंदर। सो माय टू सेंस टू दिस वुड बी कि देखें, वो चीज़ जो है ना, वो हम लोग सब कुछ गवर्नमेंट में नहीं डाल सकते, सब कुछ दूसरों पे नहीं डाल सकते, हमारे एक पर्सनल लेवल ऑफ फिल्टर ज़रूर होता है। तो आई थिंक जैसे शाहजहान कह रहे थे कि मैं 6 बजे ऑफ कर देता हूँ, वैसे रात को 11 साढ़े 11 के लगभग मेरे फ़ोन्स वगैरह पे इंटरनेट ऑफ हो जाता है, एंड आई डोंट चेक एनीथिंग टिल द मॉर्निंग। जब इंटरनेट ऑन होता है तभी मैं देखता हूँ, वरना रात को भी नोटिफिकेशन आती रहती है। सो आई थिंक विल बी वाइंडिंग डाउन शॉर्टली, बट उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह भी आप लोग के आ रहे हैं काफ़ी, उसके अंदर 3D प्रिंटिंग के बारे में किसी ने पूछा कि डू यू थिंक देयर इज अ फ्यूचर फॉर दैट, एंड ऑल्सो एजुकेशन के बारे में काफ़ी लोग अग्री भी कर रहे हैं हमारे साथ कि येस दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डू। बट एक किसी ने यहाँ पे सवाल किया था विच इज मोर रेलिवेंट कि व्हाट आर द स्किल्स दैट यू वुड वांट पोस्ट दिस सिचुएशन, जो हमें फर्दर हेल्प करेगी या प्रिपेयर करेगी। क्या डू यू रियली थिंक दैट स्किल सेट वुड चेंज? So, Nabil, can I go? Yeah, please go ahead. Achha, so you know, so that radical world that I'm imagining does not mean we're going to get there tomorrow or next year. What I'm saying is that once you imagine that and then you work backwards and then you say कि अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए, and going towards that, what are the things that we can do? The moment you remove branches of banks, the moment you remove universities, so you create opportunities for digital companies. You say कि अच्छा ये ऐसे तो नहीं होगा तो फिर किस तरह से होगा, and how do I do it? अच्छा, secondly, I think कि जो ये स्किल की है ना, मेरा ओपिनियन ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल जो हमारे यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, नबील उसी का जिक्र कर रहा था, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हम लोग जो है मतलब मुझे अब पिछले 2-3 साल में काफ़ी जो है ना ऑनलाइन मीटिंग्स में सेटअप करता हूँ। सो उसके अंदर अगर मेरी किसी नॉर्दर्न यूरोपियन से मीटिंग होगी तो वो हमेशा टाइम पे होगा। सदर्न यूरोपियन जो है चांस है कि वो थोड़ा भूल जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा, अमेरिकन भी कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो डॉट ऑन द टाइम अवेलेबल होंगे। जितनी भी सक्सेसफुल डेवलप्ड मार्केट्स हैं उसके अंदर आप किसी से टाइम सेट कर लें और वो डॉट उससे 1 मिनट पहले अवेलेबल होंगे जिस चीज़ के लिए उन्होंने कमिट किया होगा। और पाकिस्तान में इट्स अदर वे अराउंड कि अदर देन very senior, very successful people, everybody else will be late by 10, 15, including us. Me, you, most probably Nabil. Nabil का मुझे टेस्ट नहीं किया मैंने। So, क्या कहते और नहीं और उसमें जो और उसमें वजह क्या होगी कि हम ये कहेंगे कि I'll see you at 10, but I will not do the math around basic math कि अच्छा in order to be there at 10 I have to wake up at 8, be ready by 9, have breakfast by 9:15, and then it will take me 40 minutes to drive, and then I need to have a 10-minute gap. So we won't do that math.
So we're not being immoral, or we're not lying, or we're not cheating. We just don't plan it. We'll just, you know, wake up whenever we can, and we'll just get ready as fast as we can, and we'll drive as fast as we can, and then we'll be late 50 minutes. We'll say, you know, traffic बहुत थी. और यही चीज जब आप उसको, you know, वर्क फ्रॉम होम पे अप्लाई करते हैं, और तो उसमें जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसके रोल और ज्यादा हो जाता है, बिकॉज देयर इज नोबडी लुकिंग ऑन योर हेड फोर्सिंग यू टू सिट डाउन ऑन योर कंप्यूटर, और यू नो व्हाटएवर यू हैव टू डू. So self-discipline, I think, is the key skill which you have to build. और my opinion is कि self-discipline build किया जा सकता है अगर आप लोगों को टाइम पे काम करना सिखाते हैं. You know, अगर वो सिर्फ ये कह लें कि अच्छा एक काम उन्होंने करना है दिन में जो 9:30 बजे करना है, और ये वाला काम वो 3 बजे करेंगे, you know, स्ट्रक्चर दे दें दिन को, और उसके अंदर उनके और वो टाइम को मीट करना शुरू कर दें. So आपकी टीम के लिए भी आई थिंक पहला स्टेप ये है कि अगर वो टाइम मीट कर रहे हैं, so then that's the first step of them aligning themselves with this, you know, new model of self management. और self management is essential because, you know, जब तक हम अपने लोगों को मैनेज करते रहेंगे, जब तक उनको, you know, एक स्टेप बताते रहेंगे, तब तक ना वो किसी काबिल हो सकते हैं, और ना हमारी टीम्स किसी काबिल हो सकती हैं, और ना हमारी कंपनीज किसी काबिल हो सकती हैं. So it's a collective effort जिसमें हमें जाने की जरूरत है, जिसके अंदर मेन बात ही यहाँ से शुरू होनी चाहिए. आप मेरी टीम को ज्वाइन किया है, आप में सेल्फ डिसिप्लिन है या नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे कोई आपसे काम नहीं चाहिए. पहले सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करें, उसके बाद हम काम की बात करेंगे. हम लोग ये करते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, वी लेट, और आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से उसको किलर मोड में चले जाएं आप, यू नो, निकाल दें. व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो, एंड देन अप्लाई इट टू योर टीम, एंड देन बी फ्लेक्सिबल अबाउट दैट एप्लीकेशन. कि अच्छा इनको लगेंगे 2 महीने 3 महीने एब्जॉर्ब करने में और रिकवर करने में, और फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को किसी से मीट करना है. तो योर मेन फोकस हैज टू बी ऑन डेवलपिंग देम एज इंडिविजुअल्स, एंड वंस यू गो इनटू दैट मोड, तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स गोइंग अप, people start performing better, and digital plays a great role in that, because what happens is that, again, मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा था कि आप ऑफिस में होता है टाइम इन टाइम आउट, दैट्स योर प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू गेट योर सैलरी. When you're working from home, the primary requirement is not time in time out. There is no time in time out. The primary requirement is कि आपको, you know, ये चीजें मिली हैं इस हफ्ते में, इस 3 दिन में, 2 दिन में आपने कौन सी चीजें की हैं, कौन सी चीजें नहीं की हैं. आप वो 2 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, 6 घंटे में कर लें, you know, that depends on your capacity as well. That depends on your, and that's that's the other thing we need to teach people. It's not the time that you invest in the company that matters. It's the value you bring. What that means is कि आप जो भी टाइम गुजार रहे हैं, आप 2 घंटे लगाएं, वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर लें. एंड देयर टाइम्स दैट पीपल डू थिंग्स व्हिच आर वर्थ, यू नो, अ वीक्स वर्थ ऑफ वर्क. और कई दफा वो महीने गुजार देंगे और आप सोचेंगे यार ये बंदे ने क्या किया पिछले 3 महीने के अंदर. सो आई थिंक वो जो दिस रीथिंकिंग ऑफ कि अच्छा ये फिजिकल स्पेसेस की जरूरत नहीं है, इट डजंट मीन कि हमें सोशल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, दोस्तियां होने की जरूरत नहीं है, आपस में मिलने की जरूरत नहीं है. What it means is that has to be more meaningful in order for it to happen. It should not happen as a कि, you know, आज सुबह ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है, सुबह ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है, शाम को जाना है. So it should be meaningful. We are getting together for a purpose. You might be working from home, you might be getting together. अगर वो पर्पसफुल हो जाए, चाहे इवन उसका मकसद सिर्फ ये है कि गप्पे मारनी है, you know, और आपने अपने ख्वाबों के बारे में और अपने नाइटमेयर्स के बारे में बात करनी है, that's fine. लेकिन वो अगर आप उसको डिफाइन करके स्ट्रक्चर कर लेंगे, तो आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड मोर यूजफुल मेंबर्स ऑफ, यू नो, व्हाटएवर दिस कंट्री इज. Makes sense. So we're at the last minute right now, and इसीलिए मैंने कहा आपसे पूछे था because somebody is asking how to productively spend time in the quarantine. So I think Shahjahan, stuff that you talked about, self-discipline and whatnot, I think that is for me. सिर्फ एक चीज और अगर आप जो है दिन में 24 घंटे और हफ्ते में, you know, 24 into 7 days मल्टीप्लाई करके इतने गुजार रहे हैं, और अगर आप हफ्ते में 5-10 घंटे कुछ नई चीज लर्न करने पे नहीं लगा रहे, तो इससे ज्यादा बड़ा लाइफ का वेस्ट जो है ना कोई नहीं. अगर आप you know, you have 24 into, I don't know, 144, 50 कितने घंटे होते हैं 7 दिन में, उनमें से 5-7 घंटे लगा दें, तो it will change your life. So Nabil, your last comments on this before we wrap up. I think so. If you can take 30 seconds to suggest something, and you too, Shahjahan, so we can, you know, end the webinar. I'll donate my. Okay. सर बड़ी मेहरबानी सर आपकी, मेरे को देखिए मिनट आ गया पूरा. अच्छा जी, मैं I'll just gonna try and put this in simple words. मेरा ख्याल है there's this word called empathy. Empathy की बड़ी अच्छी realization हुई है. हमें एहसास हुआ है कि हमें सिर्फ अपने घर वालों के हाथ नहीं धुलाने, हमें अपने हेल्थ स्टाफ के हाथ भी धुलाने हैं. मजबूरन हमें एम्पैथी आ गई है.
हमें पता है, और ये एक अच्छा वेकअप कॉल है हमारे लिए। तो एम्पैथी को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि इंसान अपने आप को ढूंढने की कोशिश करे, और उसका ज़रिया जो होता है उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब आप अकेले होते हैं, आपके पास वक़्त होता है, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और बार-बार कर सकते हैं, उसको अपनी आदत बना सकते हैं। उसी में आपकी सेल्फ करेक्शन होती है, उसी में आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, उसी में आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता लगता है। तो अपनी सेल्फ वर्थ का पता लगता है, आप उसके हिसाब से अपने आप को ब्रांड करते हैं दुनिया में। आपके अंदर से कॉम्प्लेक्सेस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आप जो होते हैं वो होते हैं, अब किसी को नहीं पसंद तो आप कुछ नहीं कर सकते। You don't try and be somebody you're not, which is a big advantage to your own self, because आप उसके बाद बहुत अच्छी तरह बहुत because you what that does is it makes you very comfortable in your own skin, and that's a very good person to work with, जो comfortable होता है in their own skin, who's not fake, and ये सब चीजें दुनिया में जब हमारा सिस्टम चल रहा होता है, 9 to 6 लाइफ चल रही होती है, 9 to 9 लाइफ चल रही होती है, हमें ये सोचने का टाइम नहीं मिलता। So I think this is a great time where you can just stop things and focus on yourself. Read, please read a lot. I think मुझे तो जब वक्त मिलता है, try and read a few pages of something new, because when you read, you learn, और उससे आपका फोकस बढ़ता है। जो आपका फोकस बढ़ता है तो आपकी एक्सिक्यूशन भी इम्प्रूव हो जाती है, whatever you want to do. So that's all I have to say. फैजान आपका म्यूट है। Like to add to that quickly, so we can start wrapping up. He gave me his minute. He does not have any time now. I gave it to him. एक्चुअली मैंने उससे पहले बहुत बोल लिया था, तो मैंने सोचा तुमने सिर्फ आधा मिनट दिया है, बड़ी ज्यादती है। तो कम से कम 1 मिनट तो होना चाहिए। 1 मिनट। फैजान ने इतनी कंजूसी से मिनट दिया था, I had to distribute. बचा ही मिनट था. But this was a lovely conversation, gentlemen. And I think we had a bunch of good people joining us. If anybody has anything to follow up with, if you need any assistance के कौन सी books पढ़ी जाएं, किस किस्म की और चीज़ों पे हम लोग time ज़ाया तो नहीं यानी सर्फ कर सकते हैं, तो you can drop us a message on facebook.com/goodradical. You can even drop it to Shahjahan and Nabil. Shahjahan at the National Incubation Center ka page maybe. Would that be cool? And also to Nabil on Idea Karodon ka. We will do our best to keep doing these sessions and add more people as things go. Thank you so very much, Shahjahan, for joining us. Thank you, Nabil, and thank you everybody else that came. Thank you. And we really hope that we do this more often. And take care of yourselves. Stay home. Stay safe. Stay healthy, everyone. Thank you so very much. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.